स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं 11.1 एक्सरसाइज में उनको लप्लास एफ ऑफ टी ओवर टी, इसमें टी डिवाइड हो रहा है, उसका लप्लास कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, वो है इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। अब यहाँ पे एफ ऑफ यू क्या चीज है? जो आपके पास न्यूमरेटर में जिसका लप्लास कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर को छोड़ दें, जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर का लप्लास कैलकुलेट कर लें, यानी कि एफ ऑफ टी का लप्लास कैलकुलेट कर लें। उसका आंसर एस की फॉर्म में आएगा, जिसको आप एफ ऑफ एस कहते हैं। अब उस एस को रिप्लेस कर दें यू के साथ, तो उसको हम कह सकेंगे एफ ऑफ यू। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, एस इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी लेंगे एफ ऑफ यू डी यू, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसके साथ इस कंडीशन का होना जरूरी है। अगर हम कहते हैं लप्लास जिसका भी फाइंड करना है वो डिफाइन हो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेफिनेशन इसकी लप्लास की। अब 0 पे तो डेफिनेटली ये अनडिफाइन होगा, जैसे 0 पुट करेंगे अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 पे तो डिफाइन जो है वो नहीं है, लेकिन हम चेक करेंगे अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो तब इसका आंसर क्या आता है, तब ये डिफाइन है या नहीं है। टी अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे 0 पॉजिटिव क्यों लिखा? हमारे पास जो इंटरवल है वो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 टू इन्फिनिटी है। तो आप 0 पे पहुंचना चाहते हैं तो राइट साइड से तो पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंटरवल ही 0 टू इन्फिनिटी है। लेफ्ट साइड से आप नहीं पहुंच सकते 0 से। जब लिमिट कैलकुलेट करनी हो इन सिंगल वेरिएबल, ये टी वेरिएबल में है, तो आप दो साइड से अप्रोच करवा सकते हो लिमिट, या तो राइट साइड से भी करवा सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि उस साइड पे हमारा इंटरवल नहीं है, हमारा इंटरवल राइट साइड पे, तो हम राइट साइड से 0 को अप्रोच करवा सकते हैं। तो इसकी लिमिट जो है वो राइट साइड से 0 को अप्रोच करने से फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, फिर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये फाइनाइट नहीं आती तो फिर हम ये फार्मूला नहीं लगा सकेंगे। तो जो इस मेथड से क्वेश्चन होने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 26, एग्जाम्पल 12 और 5 ये होने जा रहे हैं। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड करना है लप्लास साइन ए टी ओवर ए, ये टी है, साइन ए टी ओवर टी का लप्लास कैलकुलेट करना है, साइन ए टी ओवर टी। अब एफ ऑफ टी किसे कहेंगे? साइन ए टी को एफ ऑफ टी कहेंगे। एफ ऑफ टी ओवर टी की फॉर्म बन गई, नीचे टी है, एफ ऑफ टी साइन ए टी ओवर में टी है। तो आपने क्या करना होता है, एफ ऑफ टी का लप्लास लेना होता है। तो एफ ऑफ टी इस वक्त क्या है, साइन ए टी, उसका लप्लास ले लिया। लप्लास लेंगे तो साइन ए टी का लप्लास है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास एफ ऑफ एस आ गया। जबकि आपने फार्मूले में देखा है जब इंटीग्रल सॉल्व करना है एफ ऑफ टी ओवर टी का, तो वहां पे एफ ऑफ एस की जगह पे एफ ऑफ यू है। यहाँ पे एस आ रहा है तो एस को रिप्लेस कर देंगे यू के साथ, यहाँ पे भी एस को रिप्लेस कर देंगे यू के साथ, ये एफ ऑफ यू हो जाएगा ए ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें पुट करना है, ना कि इसमें आपने यू के साथ रिप्लेस करना है। अब इस टोटल की लिमिट राइट साइड से 0 को अप्रोच करेगी तो क्या आंसर आएगा? लिमिट टी अप्रोच टू 0 एफ ऑफ टी ओवर टी, टी अप्रोच टू 0 पॉजिटिव साइन ए टी ओवर टी। जैसे आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये भी 0 आएगा, ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। यहाँ पे आप लोपिटल रूल भी यूज कर सकते हैं, साइन ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है तो कोस ए टी आ जाएगा, और एंगल का डेरिवेटिव होगा ए कोस ए टी बनेगा, और नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ऊपर बना ए कोस ए टी, नीचे 1। अब लिमिट पुट करते हैं, ऊपर ए कोस ए टी
कोस में वैल्यू पुट की 0, कोस 0 1 होता है तो बाहर ए है, ए इंटू 1 और नीचे 1 बन चुका है जब डेरिवेटिव लेने के बाद आपने लिमिट्स अप्लाई की, तो ए ओवर 1 बन जाएगा यानी कि ए आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है कि जो एंगल साइन के साथ होता है वही एंगल नीचे हो जाए तो हम उसके जो आंसर को कह सकते हैं वो 1 है। तो 80 ओवर 80 करना है तो ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, 80 ए इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें, इधर मल्टीप्लाई करवा दें। अब साइन 80 ओवर 80 क्या बनेगा, 1 आएगा, बाहर क्या है ए, ए वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप लोपिटल रूल भी लगा सकते हैं। लोपिटल रूल लगाना तभी है जब 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। देखिए यहाँ पे दो चीजें देख ली हमने, इसकी लिमिट भी कैलकुलेट कर ली, वो फाइनाइट है, इन्फिनिटी नहीं है। दूसरा जो एफ ऑफ टी जिसको आप कह रहे हैं उसका आपने लप्लास भी कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्ट हम थ्योरम लगाने जा रहे हैं जी, बाय यूजिंग थ्योरम। लप्लास एफ ऑफ टी कैलकुलेट कर लिया आपने, लिमिट वो भी कैलकुलेट कर ली। अब ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं, तो देयरफॉर बाय थ्योरम वी हैव लप्लास एफ ऑफ टी ओवर टी इक्वल है इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। अब एफ ऑफ टी क्या है, साइन ए टी ओवर टी एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू। जो एफ ऑफ एस निकाला वहां पे आपने उसको एफ ऑफ यू कर देना, क्या हो जाएगा ए ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर, जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे एफ ऑफ एस, इसमें आपने यू पुट कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट को बाहर लिख लें, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला है इंटीग्रल का 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर डी एक्स हो, तो 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a आंसर आता है। यहाँ पे x की जगह पे u आ रहा है, तो यहाँ पे u स्केयर है और यहाँ पे u है। 1 ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर डी यू, ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर ए tan इनवर्स x की जगह पे आ रहा है u, तो u ओवर a, 1 ओवर a tan इनवर्स u ओवर a आ जाएगा। अब a से a कैंसिल कर देंगे, tan इनवर्स u ओवर है। अब इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं, tan इनवर्स। अब ये लिमिट किसकी हैं, u के रिस्पेक्ट इंटीग्रल ले रहे हो तो ये लिमिट्स भी u की हैं। tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s ओवर a, tan इनवर्स इन्फिनिटी ओवर a आना तो इन्फिनिटी ओवर a इन्फिनिटी होगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पे होता है, और डिफरेंट वैल्यूज पे भी होता है, हम इसको पाई बाय 2 ले लेते हैं। और tan इनवर्स s ओवर a, इसको एज इट लिख लिया, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s ओवर a, ये हमारा आंसर आ गया। इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ पे वो मेंशन कर दी है, आर्गुमेंट के हिसाब से भी इसको जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो ये आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हम प्रूव करने जा रहे हैं 1 माइनस कोस 80 ओवर टी। एफ ऑफ टी इसमें क्या है, एफ ऑफ टी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करनी है कि इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, डिफरेंशियल फार्मूला लगेगा, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चीज देखनी है, एफ ऑफ टी इसमें क्या चीज है, 1 माइनस कोस ए टी को आप एफ ऑफ टी कह देंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी ओवर टी, तो 1 माइनस कोस ए टी। हम इसका लप्लास ले लेते हैं, इसका लप्लास कैलकुलेट किया तो आपके पास है 1 ओवर एस माइनस एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। हमें पता है कि इंटीग्रल के अंदर हमें चाहिए होता है एफ ऑफ यू, तो यहाँ पे एस की जगह पे यू लगाएं तो 1 ओवर यू माइनस यू ओवर एस यू स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा आपके पास। आपने इसका लप्लास कैलकुलेट कर लिया एफ ऑफ टी का, हमें तो टोटल का कैलकुलेट करना है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊपर वाले का लप्लास कैलकुलेट कर लिया। अब चेक करते हैं इसकी लिमिट भी जीरो को जैसे अप्रोच करेंगे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एग्जैक्ट जीरो पे तो ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, डिवीजन बाय जीरो है तो अनडिफाइन हो जाएगा। अब जीरो राइट साइड से अप्रोच करेंगे जीरो को तो क्या वैल्यू आएगी, फाइनाइट आती है या नहीं आती। लिमिट ये अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ टी ओवर टी 1 माइनस कोस ए टी ओवर टी,
जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। आप लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल कहते हैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर अलग से ले लें और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे अलग से ले लें। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos AT का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन AT, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल AT है तो एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा A, तो माइनस साइन AT और एंगल का डेरिवेटिव A हो जाएगा। और ये बाहर माइनस पहले भी है, वो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, A साइन AT हो जाएगा, और नीचे t का डेरिवेटिव 1, A साइन AT ओवर 1। अब लिमिट पुट करते हैं इसमें 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 ओवर 1 आ जाएगा, यानी 0 ओवर 1 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, ये 0 ही होता है। इसका मतलब लिमिट फाइनाइट है। आपने एफ ऑफ टी का लैप्लास भी कैलकुलेट कर लिया और लिमिट भी चेक कर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिमिट चेक कर लिया करें ताकि ये पता चल जाए कि हम ये थ्योरम डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। थ्योरम पे आ जाते हैं। जब एफ ऑफ टी ओवर टी का लैप्लास कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रल एस टू इनफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। एफ ऑफ टी क्या इस वक्त है 1 माइनस कोस ए टी है, एस टू इनफिनिटी एफ ऑफ एस का फार्मूले में यू से रिप्लेस करने से आपके पास आया 1 ओवर यू माइनस यू ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल अलग से ले लें, इसका इंटीग्रल अलग से ले लें। नीचे फंक्शन टोटल की पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब नीचे फंक्शन u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जो नीचे फंक्शन होता है उसका नेचुरल लॉग आ जाता है ln u एस टू इनफिनिटी। अब यहाँ पे देखिए नीचे फंक्शन है यू स्केयर प्लस ए स्केयर, ऊपर फंक्शन है u, इस टोटल की पावर कितनी है 1 है। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, यू स्केयर है, यू स्केयर का डेरिवेटिव 2u होगा, ए स्केयर का 0 होगा, कांस्टेंट है, तो यू स्केयर का डेरिवेटिव 2u, यानी हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। अब आप देख सकते हैं नीचे टोटल फंक्शन की पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है 2g, तो हम कह सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का आएगा, लॉग नीचे वाले फंक्शन का ln u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल एस टू इनफिनिटी। अब हमने क्या किया, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दें, इन सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी। जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाएंगे, ये जो 2 है इसको उठा के लो की जो अंदर जो भी चीज है उसके पावर में लिखा जा सकता है, लॉ की प्रॉपर्टी है, तो ये बन जाएगा ln u 2 को पावर में लेके u स्क्वायर हो जाएगा, ln u स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 ओवर 2 इसके पास भी है, 1 ओवर 2 इसके पास भी है, तो हम कॉमन ले लेते 1 ओवर 2 को, तो आपके पास रह जाएगा ln u स्क्वायर माइनस ln u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी लिमिट भी ln u स्क्वायर के ऊपर भी लिमिट s टू इनफिनिटी है, ln u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर भी लिमिट s टू इनफिनिटी है, तो हम उसको कंबाइन एक ही के ऊपर जो है वो लिमिट सप्लाई कर देते हैं s टू इनफिनिटी। अब लॉ की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो टर्म्स लॉ की फॉर्म में आ रही हो, दरम्यान में माइनस हो, तो हम उसको एक ही लॉग में लिख सकते हैं और वो डिवीजन की फॉर्म में। यहाँ पे होगा ln u स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी लगाई है। अब यहाँ पे हम कुछ और सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, इन्फिनिटी पुट करने से u में भी इन्फिनिटी पुट हो गया, यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट हो गया, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। फिर इस पे आपको सिंप्लीफिकेशन लगा के करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो यू स्क्वायर है उसको इसके बटे में लिख लेते हैं। जैसे इसके बटे में लिखते हैं, इसको उठा के फिर ऊपर वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है, तो यू स्क्वायर
को इसके बटे में अलग से लिखे जा सकते हैं, इसके बटे में इसको अलग से लिखा जा सकता है। तो यू स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर और ए स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर। अब आप इसमें लिमिट पुट करके देखें, अब इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं करेगी। नेचुरल लॉग 1/1 प्लस ए स्क्वायर यू की जगह पे इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है और समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 होता है, तो 1/1 प्लस 0 आ जाएगा। अब लोअर लिमिट भी पुट कर देते हैं साथ में, नेचुरल लॉग 1/1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। नेक्स्ट ये तो हो जाएगा 1 ln 1, और ये एस स्क्वायर को उठा के आप ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा ln एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेचुरल लॉग 1 ये 0 होता है, log 1 0 होता है, 0 माइनस ln एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लॉग की प्रॉपर्टी मैं पहले बता चुका हूँ, लॉग के शुरू में कोई चीज है आप उसको उठा के ऊपर भी लॉग के अंदर जो चीज उसकी पावर में भी लिख सकते हैं, तो यानी कि ln एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर उसकी पावर -1 लिखी जा सकती है। अगर आप ये पावर -1 को खत्म करना चाहते हैं, एक तो ये काम है कि आप इसको इधर ही रहने दें, वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/2 ln एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी आंसर ठीक है। अब यहाँ पे -1 यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी कि रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो ये -1 खत्म हो जाएगा, तो ये एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाए 1/2 है। अगर ऐसे आप ना भी करते यहाँ पे -1/2 ln एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहने देते, ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब साइन हाइपरबोलिक AT ओवर टी सेम क्वेश्चन है, तो साइन हाइपरबोलिक AT, तो हम इसकी लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं, और एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ टी इस वक्त क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक AT। अब लिमिट कैलकुलेट करते हैं, साइन हाइपरबोलिक AT ओवर टी, 0 पुट करने से 0 आएगा, नीचे भी 0 है, 0 ओवर 0 फॉर्म में लोपित रूल लगाएंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग से, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक AT, और फिर एंगल का डेरिवेटिव A हो जाएगा, यानी कि ऊपर बनेगा A कोस हाइपरबोलिक AT और नीचे t का डेरिवेटिव 1। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, कोस हाइपरबोलिक AT इसमें 0 पुट करेंगे, यानी कोस हाइपरबोलिक 0, कोस 0 1 है, कोस हाइपरबोलिक 0 भी 1 होगा, तो A 1 इंटू ओवर 1, तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये फाइनाइट लिमिट है। अब हम एफ ऑफ टी कैलकुलेट कर लेते हैं, लप्लास लप्लास एफ ऑफ टी यानी साइन हाइपरबोलिक AT, साइन हाइपरबोलिक AT का फार्मूला आपके पास है, वो हमने लिख दिया, A ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। अब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, थ्योरम क्या कहता है, लप्लास एफ ऑफ टी ओवर टी कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू होगा। एफ ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक AT है, तो एफ ऑफ यू क्या चीज है, जो एफ ऑफ एस आपने निकाला है, एफ ऑफ एस निकाला है आपने ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू क्या होगा, ए ओवर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए ओवर एफ ऑफ यू, ए ओवर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। ए कांस्टेंट है, आप इंटीग्रल से बाहर ले जा सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 1 ओवर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कांस्टेंट बाद में आ रहा है, पहले वेरिएबल आ रहा है, दरम्यान में माइनस है, तो उसका फार्मूला है 1 ओवर 2a ln x माइनस ए ओवर x प्लस ए। अब इसी फार्मूले में x यू के साथ रिप्लेस कर दें, तो 1 ओवर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे यू की रिस्पेक्ट, तो 1 ओवर 2a ln x यू माइनस ए ओवर यू प्लस ए आ जाएगा आपके पास। ये इंटीग्रेशन के फार्मूले आप याद कर लें पहले, ये चीज आपके पास आ गई। अब अगर हम यहाँ पे
इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुके हैं, लिमिट्स अप्लाई करना चाहें तो u की जगह पे इन्फिनिटी होगा, नीचे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या ऊपर से u कॉमन ले लेते हैं, आ नहीं रहा लेकिन u कॉमन ले लें, u कॉमन लिया आपने और नीचे से भी u कॉमन लिया, तो u कॉमन लेने से इसके पास u नहीं है, उसकी डिवीजन उसके बटे में लिख दिया, इसके पास भी u नहीं है, इसके बटे में लिख दिया, तो u से कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसमें अपर लिमिट पुट करें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ए ओवर इन्फिनिटी, यू की जगह पे आ गए इन्फिनिटी 1 प्लस ए ओवर इन्फिनिटी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ए ओवर एस, यू की जगह पे एस आ गया, 1 प्लस ए ओवर एस आ जाएगा। अब ए ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है, ये काम हमने किया है इसलिए कि इन्फिनिटी पुट करने से इन्फिनिटी ना आ जाए, तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 ओवर 1, ये आपके पास ln 1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर एस एलसीएम लिया तो एस माइनस ए बन गया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो एस प्लस ए हो गया, एस एस से कैंसिल हो गया तो एस माइनस ए एस प्लस ए, ln 1 0 होता है। अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस को उठा के आप इसके पावर में भी लिख सकते हैं, अगर पावर में नहीं लिखना चाहते तो ये -1/2 हो जाएगा, ln s माइनस ए एस प्लस ए आ जाएगा, ये भी आंसर ठीक है। अब माइनस को अगर ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो अब इसके रेसिप्रोकल ले लें तो ये पावर -1 खत्म हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 ln s प्लस ए ओवर s माइनस ए। एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें एफ ऑफ टी क्या होगा, डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी लगेगा, साइन टी है, तो आपने उसका लप्लास कैलकुलेट कर लिया, उसका लप्लास आपके पास आया है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे साइन ए टी का लप्लास नहीं है, साइन टी का लप्लास है, तो साइन ए टी, ए की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, तो ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप ए को रिप्लेस कर दे 1 के साथ, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आपने ऊपर वाले का लप्लास लिख लिया। अब हम इसकी लिमिट भी चेक कर लेते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो लिमिट टी अप्रोच टू 0 पॉजिटिव साइन टी ओवर टी 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, आप इसका लोपी रूल लगा लें, ऊपर बन जाएगा कोस टी, नीचे बनेगा 1, तो कोस टी में 0 पुट करने से कोस 0 1 हो जाएगा, 1 ओवर 1 हो जाएगा, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी इसकी। मतलब अब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ टी ओवर टी, उसका फार्मूला लगा दिया, एफ ऑफ यू क्या है, जो एफ ऑफ एस निकाल रहा है वहां पे यू लगा दें, 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओवर ए की जगह पे 1 आ रहा है, 1 ओवर 1 tan इनवर्स x ओवर a, x की जगह पे u आ रहा है, u और a की जगह पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये फार्मूला जो है आपने अप्लाई कर दिया 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a वाला। अब इसमें अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स u में पुट करने s होगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 है और माइनस tan इनवर्स s, इसको इस फॉर्म में रहने दिया जा सकता है और ये और डिफरेंट फॉर्म में भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। अब एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें ये भी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे भी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि इसमें एफ ऑफ टी किसे कहेंगे, 1 को एफ ऑफ टी कहेंगे, अगर एफ ऑफ टी 1 को कहेंगे तो इसका लप्लास कैलकुलेट करेंगे तो 1 का लप्लास आ जाएगा 1 ओवर एस, वो तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट क्या है, जब आप टी अप्रोच टू 0 राइट साइड से अप्लाई करेंगे लिमिट, तो यहाँ पे ऊपर 1 है, यहाँ पे पुट करने से 0 तो 0 आ जाएगा, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0 ओवर 0 बनता है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी होता, तो तब हम इसके ऊपर जो है वो लोपिटल रूल लगा देते, ये फॉर्म नहीं बन रही, तो ये इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट राइट साइड से जैसे 0 को अप्रोच करेंगे उसको फाइनाइट आना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे हम ये रूल जो है
ये डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये रूल एफ ऑफ टी ओवर टी हम नहीं अप्लाई कर सकते।